बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको विकिपीडिया क्या होती है, एनसीईआरटी के बारे में बताया था कि एनसीईआरटी क्या होती है। उसी से रिलेटेड मैंने बताया था एससीईआरटी एक होती है। तो एससीईआरटी किसके लिए काम करती है, ये राज्य के लिए काम करती है। और एनसीईआरटी का मैंने बताया था कि एनसीईआरटी किसके लिए काम करती है, तो एनसीईआरटी हमारी राष्ट्र के लिए काम करती है। ठीक है, इन दोनों पे ये अंतर था। इसके बाद आज हम लोग को जो पढ़ना है तो वो पढ़ना है ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, हमारा आज का टॉपिक क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क होती क्या है, तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आप लोग को दिख रहा है तो ये क्या है। पिछले टाइम पे आपने देखा होगा सीडी डीवीडी में ये कुछ ऐसी कैसेटें आया करती थी, तो उसी को या इसी स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ठीक है, इसी के एग्जांपल में आपको मिलेगा सीडी डीवीडी ब्लू डिस्क, ये सब चीज़ें। तो इनका काम क्या होता था, इनमें ये तो ऑडियो रिलेटेड होता था, ये तो वीडियो इसमें स्टोर किया जाता था। मतलब कुछ भी अगर हमें डाटा स्टोर करना है तो हम इनका हेल्प लेते थे। ठीक है, आज भी कई चीज़ों को अगर हमें डाटा स्टोर करनी होती है तो हमारे लैपटॉप पे एक ऑप्शन होता है साइड में, जिसमें हम इन कैसेटों को लगा के और हम इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी फाइल इनमें अगर सबमिट करते हैं तो हमें सब डाटा इसमें सेव मिलता है। ठीक है, तो इसका काम क्या था, इसका काम था अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। इसके बारे में हम लिखेंगे कि ऑप्टिकल डिस्क एक क्या थी, डिजिटल डाटा डिजिटल डाटा स्टोर करने का क्या है, माध्यम है। ठीक, क्या करती है ऑप्टिकल डिस्क, ये डिजिटल डाटा को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, ये कैसी होती है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसी होती है, यह गोल और कैसी होती है, सपाट होती है। सपाट डिस्क होती है। कैसी है, ये गोल और सपाट होती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये टूटती क्यों नहीं है, क्योंकि ये किस प्लास्टिक से बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होता है, जिस कारण से ये पूरी फ्रेमिंग इसकी होती है, जिस कारण से ये कहीं से भी अगर गिरा दी जाए तो ये टूटती नहीं है। तो हमें इसके बारे में भी लिख लेना है, यह आम तौर पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, ये हो चुका। अब इसमें एग्जांपल आपको लिख देना है कि ये किस तरीके की होती है। तो इसके अंदर आता है सीडी, इसके अंदर आ गया डीवीडी, इसी के अंदर आपको मिलेगा क्या मिलेगा, ब्लू रे, जो ब्लू रे डिस्क होती है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, ऑप्टिकल डिस्क के हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है और ब्लू रेज क्या होती है। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा आपको ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये गोल होती है, ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है और ये सपाट दिखती है। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, डाटाओं को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीडी के बारे में। किसके बारे में, सीडी के बारे में। सीडी जो पुराने लोग हैं तो उनको पता होगा कि सीडी क्या थी। अभी भी कुछ समय पहले ही सीडी आती गई है। तो सीडी को पूरा नाम क्या है इसका, सीडी को हम कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ये इसका नाम है। तो इसका नाम तो आपको पता चल गया है कि सीडी को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ये भी क्या करता है, ये भी सेम चीज़ है,
यह डिजिटल डाटा को स्टोर करने का क्या करता है, काम करता है। डिजिटल डाटा को क्या करता है, ये स्टोर करता है। ठीक है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से ऑडियो, वीडियो और अन्य डाटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आपने ऑप्टिकल डिस्क में लिखा था सेम वैसी लाइनों को किस में लिख देना है, कॉम्पैक्ट डिस्क में लिख देना। ठीक है, इसमें भी यही लिखना था कि ऑडियो, वीडियो तथा अन्य डाटाओं को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसके आगे इसमें लिखेंगे इसके प्रकार। तो इसके प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला CD रोम, क्या होता है, CD रोम। दूसरा क्या होता है, CDR। तीसरा क्या होता है, CDRW। ठीक है, ये इसके प्रकार होते हैं। ये था आपका CD के बाद अब आपका क्या आएगा, DVD। क्या आएगा, DVD का पूरा नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डिजिटल, क्या होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या इसका नाम पूरा होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये है इसका पूरा नाम। इसमें भी सेम लिख देना है कि स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता है, डाटा स्टोर करने का काम करता है। पर इसमें क्या होता है, DVD CD के मुकाबले, इसके CD के मुकाबले ज़्यादा डाटा स्टोर करने का काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा CD में कम स्टोरेज होती है और DVD में ज़्यादा स्टोरेज होती है। आपने पिछले टाइम में कुछ समय पहले देखा होगा जो CD की कैसेट होती थी। ठीक है, ये क्या है, ये CD की कैसेट है। और ये क्या है आपकी, ये है आपकी DVD की कैसेट। तो CD की कैसेट में क्या होता था कि उसमें एक प्लेट के तरफ ही कितनी 2 या 3 पिक्चर्स होती थी। ठीक है, 2 या 3 पिक्चर देख लेंगे, मुझे कंफर्म भी नहीं हूँ मैं कि कितनी पिक्चर होती थी। पर DVD में क्या होती थी, इसमें दोनों प्लेटों की तरफ अगर आगे 3 हैं पीछे 3 होंगी, आगे 4 है तो पीछे 4, कुछ ऐसे एवरेज में। मतलब कि इसमें क्या होता था कि इसमें एक पिक्चर को पहले एक तरफ आप रखते थे, आधी पिक्चर देखते थे, फिर उसको निकाल के फिर पलटा कर लगाते थे, फिर पूरी पिक्चर देखते थे। CD में यही प्रोसेस होती थी। DVD में क्या होती थी, एक साथ आप एक प्लेट की तरफ 3 पिक्चर देख लेते थे, दूसरी प्लेट की तरफ कितनी होती थी, 3 पिक्चर देख लेते थे। तो DVD में क्या होता था, स्टोरेज ज़्यादा होता था CD के मुकाबले। और CD से ज़्यादा किस में होगा, ब्लूरेज में होगा। तो DVD CD के मुकाबले ज़्यादा डाटा स्टोर करता था। मतलब कितना ज़्यादा, मुकाबले 7 गुना। कितना, 7 गुना, कितना, 7 गुना डाटा स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, बाकी इसमें क्या लिखना है कि सेम, दोनों की बनावट सेम होती है। क्या होती है, दोनों की बनावट क्या होती है, एक जैसी होती है। मतलब अगर रखी होगी तो आप नहीं पहचान पाएंगे। अधिकतम क्या होता है कि CD की प्लेट थोड़ी छोटी होती है और DVD की थोड़ी बड़ी होती थी। ठीक है, बाकी कोई उसमें अंतर नहीं होता था, सेम की सेम दिखती थी। इसके भी प्रकार हैं DVD के भी। तो DVD के प्रकार भी कितने हैं, इसके भी कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। एक है DVD रोम, कौन है, DVD रोम। दूसरी कौन है, DVD-R। तीसरी क्या है, DVD-RW।
तो ये थे डीवीडी के प्रकार। अब डीवीडी के बाद किस में होगा, इसके बाद होगा ब्लू रे डिस्क। ये क्या चीज़ है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसका कलर भी कैसा होता है, ब्लू रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इतनी पावर होती है कि ये क्या करता है, ये 25 GB तक, कितना 25 GB तक का डाटा स्टोर कर सकता है। ये CD और DVD के मुकाबले सबसे ज़्यादा ये डाटा स्टोर करता है, ठीक है। और ये नीले कलर की दिखती है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है आपको कि यह नीले कलर की क्या होती है, नीले कलर की दिखती है, सबसे ज़्यादा क्या करती है, सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। यह CD DVD के मुकाबले 25 GB तक का डाटा स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो ये हो चुका आप लोग का जो आप लोग का ऑप्टिकल डिस्क था। ऑप्टिकल डिस्क में CD कैसे होता है, DVD कैसे होता है, ब्लू रेज कैसा होता है और ब्लू रे की डिस्क कैसी होती है, वो कैसा दिखता है, तो ये सब बता चुकी मैं आप लोग को। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। आई होप कि आप लोग को ये ऑप्टिकल डिस्क का टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगली क्लास आपकी होगी डिजिटल चीज़ों में, कि डिजिटल चीज़ें कैसी होती हैं, ई बुक्स कैसे होता है, वेब पोर्टल्स कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें आप एक क्लास में होगी। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।